प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने अपर में संख्याओं की सरसमीकाओं के बारे में सीखा। हम अपर में संख्याओं से संबंधित क्वेश्चंस, सरसमीकाओं से संबंधित क्वेश्चंस इस वीडियो में प्रकाशित कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। 7√5 7/5 √2 + 21 और π-2 अपर में संख्याएं हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम अपर में संख्याएं जो हैं √2 की वैल्यू 1.4142 दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है तक ले लेते हैं और √5 का मान 2.236 तक ले लेते हैं। अब प्रत्येक को बारी बारी से हल करते हैं और पाई का मान ले लेते हैं 3.141516 या 1.5 तक ही रहने दें। तो 7√5 का मान प्राप्त करते हैं। 7√5 बराबर 7 गुणा √5 की जगह उसका दशमलव प्रसार लिखें 2.236 गुणा कर लें 7 × 42 7 × 21 और 4 × 25 7 × 2 = 14 और 2 = 16 7 × 2 = 14 और 1 = 15 और 3 अंक बाद दशमलव 1 2 3। ये दशमलव प्रसार भी अशांत अनावर्ती आया है। दूसरा देखें 7/√5। तो इसका हर का परिमेयकरण करते हैं। अंश उभय हर में √5 का गुणा कर लें गुणा √5 बटे √5 तो गया 7/√5 बटे √5 गुणा √5 करने पर आएगा 5। अब 7/√5 का मान हम पहले लिख चुके हैं। कितना प्राप्त हुआ था पहले 15.652 अनंत तक अपॉन 5 भाग दें 5 × 3 = 15 5 × 1 = 5 5 × 3 = 15 0 4 आगे तक इस प्रकार लेते हैं। √2 + 21 को √2 का मान है 1.4142 प्लस 21 तो ये हो जाएगा 22.4142 आगे तक और π-2 को हल करते हैं 3.1415 -2 तो यह आएगा 3 में से 2 कम हो गया 1.1415 आगे तक। तो सभी दशमलव प्रसारों को देखने पर पता चलता है कि सभी दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हैं। सभी दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हैं। अतः उपरोक्त संख्याएं अपर में संख्याएं हैं। उपरोक्त संख्याएं
अपरिमेय संख्याएं हैं। अपरिमेय संख्याएं हैं। इस प्रकार से हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को उनके दशमलव प्रसारों के आधार पर भी वर्गीकृत कर सकते हैं, छांट सकते हैं। आगामी क्वेश्चन लेते हैं। अपरिमेय संख्याओं के जोड़, शेषफल, गुणन और भागफल आदि ज्ञात करना। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। 2√2 प्लस 5√3 और √2 माइनस 3√3 को जोड़ना है। तो 2√2 प्लस 5√3 √2 वाली संख्या के नीचे √2 वाली संख्या जमाइए, प्लस माइनस 3√3। अब ये प्लस के 5√3 हैं, ये माइनस के 3√3 हैं, इनको जोड़ा नहीं जा सकता। परिणाम तो शेषफल ज्ञात करें। तो यहाँ 2√3 प्लस के बचेंगे और ये 2√2 हैं प्लस के, और ये एक √2 है प्लस का। दोनों को जोड़ लें तो ये हो जाएगा 3√2 योगफल प्राप्त होगा। तीसरे क्वेश्चन लें, इनका गुणा करके देखें। 6√5 गुणा 2√5, 6√5 गुणा 2√5। तो परिमेय संख्याओं को गुणा करें। 6 गुणा 2, फिर अपरिमेय संख्याओं का गुणा करें। √5 गुणा √5, 6 2 12 गुणा 2 अपरिमेय संख्याएं, समान अपरिमेय संख्याओं को गुणा किया जाता है तो परिमेय प्राप्त होता है, अर्थात 5 प्राप्त होगा, रूट हट जाएगा। 12 गुणा 5 कर लें 60। गुणा करते हैं। जैसे चौथा प्रश्न लेते हैं। 5 प्लस √7 और 2 प्लस √5। आपको ध्यान होगा सरसमीका के माध्यम से हल करेंगे कि a प्लस √b और c प्लस √d गुणा करेंगे तो आएगा ac प्लस a√d प्लस c√b प्लस √bd। करें गुणा। 5 गुणा 2 प्लस 5 गुणा √5 प्लस 2 गुणा √7 प्लस √7 गुणा √5। इन्हें गुणा करते हैं तो 5 दूनी 10 प्लस 5 √5 प्लस 2 √7 प्लस
इनका गुणा कर लें, 7 गुणा 5 35, रूट 35 आ जाएगा। इस प्रकार से हम अपर में संख्याओं के योग, शेष, गुणा प्रक्रिया करते हैं। और इस प्रकार के क्वेश्चन देखें। पाँच प्लस रूट 5 और 5 माइनस रूट 5, ए प्लस रूट बी, ए माइनस रूट बी बराबर आएगा ए स्क्वायर माइनस बी। अब आप इस सरल समीकरण के माध्यम से हल कर लें तो 5 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5 बराबर 20 आंसर प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं तीसरा। √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर है, यानी √a प्लस √b का होल स्क्वायर a प्लस b प्लस 2 √ab से इसमें व्यवस्थित करें। 3 प्लस 7 प्लस 2 √3 गुणा 7, 7 और 3 10 प्लस 2 √21, इसका हल प्राप्त होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं। √11 माइनस √7 √11 दूसरे ब्रैकेट में √11 प्लस √7, ये है √a माइनस √b और ये है √a प्लस √b। तो सीधा ही इसका आंसर a माइनस b प्राप्त होगा। तो इस हिसाब से इसको जमा व्यवस्थित करें तो a का मान 11, b का मान 7, सीधा ही इसका हल 4 प्राप्त होगा। और अब हम सीखते हैं अपरिमेय संख्याओं के हर का परिमेयीकरण। अपरिमेय संख्याओं के हर का परिमेयीकरण। जैसे क्वेश्चन ले लिया हमने 7वां 1/√2, तो परिमेय संख्या के हर में अपरिमेय संख्या है, तो आपको इसके हर के परिमेयीकरण के लिए अंश व हर में √2 का गुणा करना पड़ेगा। गुणा करने पर तो 1/√2 गुणा √2
बटे अंडर रूट 2। तो अंडर रूट 2 गुणा 1 करते हैं तो अंडर रूट 2, और अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 करते हैं तो 2। हर 2 एक परमेय संख्या है। इस प्रकार से हम अपरमेय संख्या को परमेय संख्या में बदल लेते हैं। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं परमेयीकरण। एक और क्वेश्चन लेते हैं। 1 प्लस 1/2 प्लस अंडर रूट 3। यहाँ पर हर में 2 पद हो गए हैं। दोनों पदों के बीच में जो चिन्ह है उस चिन्ह को नेगेटिव कर लें, उसका विपरीत चिन्ह कर लें और अंश व हर में गुणा कर दें। तो लिखेंगे अंश व हर में 2 माइनस रूट 3 का गुणा करने पर करते हैं गुणा। तो 1/2 प्लस रूट 3 गुणा 2 माइनस रूट 3/2 माइनस रूट 3। जब हम किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है, 2 माइनस रूट 3। और सरसमीका के हिसाब से a प्लस रूट भी है और a माइनस रूट भी है, तो ये हो जाएगा a² माइनस b। तो 2 माइनस रूट 3/4 माइनस 3 बराबर 2 माइनस रूट 3/1 बराबर 2 माइनस रूट 3। ये एक परमेय संख्या है। ये हर का परमेयीकरण हमने कर लिया है। इस प्रकार हम किसी भी परमेय संख्या के हर का परमेयीकरण करते हैं। और अब पुनः एक बार ऐसे क्वेश्चन लेते हैं, परमेय और अपरमेय संख्याओं को छांटते हैं। प्रश्नावली 1.5 लेते हैं। जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परमेय हैं, कौन कौन परिमेय हैं तथा कौन कौन अपरमेय संख्याएं हैं। अपरमेय संख्याएं हैं। दो माइनस रूट 5 हल करके देखते हैं। 2 माइनस
2.236 क्या प्राप्त होता है? -0.236 किस प्रकार का दशमलव प्रसार है? दशमलव प्रसार अशांत अनवसानीय है, अनावर्तीय है। दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्तीय है। अतः अपरिमेय संख्या है। अतः अपरिमेय संख्या है। दूसरा प्रश्न इसका 3 + √23 - √23 हल करें। 3 + √23 - √23 प्लस माइनस की जो भी संख्याएं हों, चाहे वो परिमेय हों अपरिमेय हों, उनका परिणाम 0 आता है। तो बराबर 3 + 0 = 3 परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे 9/3 3 ही तो आएगा, जैसे 6/2 3 आएगा। परिमेय संख्या है। तीसरा प्रश्न लेते हैं। 2√7/7√7 हल करते हैं। जब भाग देते हैं तो √7 में √7 का भाग देने पर 1 2/7 प्राप्त हुआ, जो p/q के रूप में है। अतः परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। चौथा 1/√2 परिमेय व अपरिमेय का भागफल अपरिमेय होता है। अपरिमेय होता है। अतः अपरिमेय संख्या है। अतः अपरिमेय संख्या है। और पांचवा प्रश्न 2π 2 into पाई। पाई एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। अतः
तथा 2 एक परिमेय संख्या है, तब परिमेय गुणा अपरिमेय परिमेय संख्या गुणा अपरिमेय संख्या जब अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी, अतः 2 पाई एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को वर्गीकृत कर लेते हैं। आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे परिमेय संख्याओं की घात, घातांक आदि से संबंधित सूत्र और उनके प्रश्न। धन्यवाद।